अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम थंडर करेक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर करेक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जो हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया शॉक्ड, भारत से भी भीख मांगने लग गए पाकिस्तान। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना थंडर करेक्शन। पाकिस्तान और भारत की बात क्यों नहीं हो रही मेजर साहब? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है इकोनॉमिकली? तो अगर हम बात करेंगे तो बेल आउट करना होगा। क्या इस वक्त ग्लोबली किसी हद तक हमारे मामलात खराब हैं, भले अमेरिका हो यूरोप हो, तो आज हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बात करेगा तो शायद ये भी बेल आउट करने के बराबर है। पाकिस्तान इंडिया क्यों आगे नहीं जा पा रहे? अभी इमरान खान ने चीजें रोक दी, स्टैंड स्टिल कर दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इमरान खान से वो सीधा हो गए, वो कह रहे मैंने अभिनंदन वापस भेजा, हालात खराब हो गए। उन्होंने आरएसएस, हिंदुत्वा, मोदी, स्मॉल मैन, इस तरह की बातें उन्होंने करनी शुरू की, जो कि बिलो द बेल्ट लीडरशिप का काम नहीं होता। कि किसी भी नरेंद्र मोदी जी देखें, मैं भले इख्तलाफ करूं लेकिन मोदी जी इज रिस्पेक्टेड मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सब पे फर्ज है। इसी तरह दुनिया किसी मुल्क का कोई भी वजीर आजम हो, कभी भी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने, आई पर्सनली अंडरस्टैंड, उन्होंने बड़ी गलत बातें भी की हैं, एक बात तो हो गई। लेकिन मेजर साहब, जो मामलात होते हैं वो तो स्टेट के बीच होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, भाई 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट तो हमने फॉर्मुलाइज किया पाकिस्तान और भारत ने, कि नहीं किया? एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अब आप देखें कि लेट्स से पाकिस्तान में, और ये इमरान खान के टेन्योर में हुआ, आपकी फौज ने किया, हमारी फौज ने किया, मिलिट्री डिप्लोमेसी चली। बहुत कुछ हो सकता है, मिलिट्री कर सकती है, ये नहीं कि नहीं कर सकती, बट इट इज ऑल स्टॉप्ड। ठीक है। सो मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी, हमने 2003। और मजे की बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को बेहतर समझते होंगे, आप फौजी हैं, कि जैसे ही अगर इमरान खान गए हैं एलओसी के ऊपर, कुछ भी नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से कुछ हुआ ना हमारी तरफ से कुछ हुआ। एक ट्रांजिशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अफवाज ने दोनों तरफ बड़े अच्छे से बिहेव किया, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इमरान खान तो 2018 में आए, 2-3 साल का बैड पैच था। मोदी साहब 2014 से थे, मिलिट्री डिप्लोमेसी वर्क की, लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, इट्स नॉट वर्किंग, इंगेजमेंट नहीं हो रही। जबकि पाकिस्तान में तो जनरल बाजवा एंड हिज टीम, दे वांटेड टू रियली टॉक विद इंडिया। सो अगर आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान इज दी ओनली, मतलब वो जो पर्सनल हो गए, दैट इज वन प्रॉब्लम, और उन्होंने बाकियों के साथ भी ताल्लुकात खराब कर दिए। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात बहुत बड़े हैं। इमरान खान तो एक छोटा सा बीच में आया है एंड इज किक्ड आउट। मतलब देखिए सिस्टम ने कैसे फ्लश आउट कर दिया। इमरान खान को बुरा लगे, हाँ, मैं खुद इमरान खान का फॉलोअर था, आज मैं कहता हूँ इन्होंने हमारे मुल्क का नुकसान किया। सो इसमें जरा काइंडली मैं बताऊं। जी जी। चीमा साहब, दो बातें कहूंगा, फिर मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं। चीमा साहब, दो चीजें हैं। सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वॉज नेवर बिकॉज ऑफ इमरान खान, इट वॉज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल बाजवा लीडरशिप। जो जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करी, तो मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान इज बिहेविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर बाजवा साहब ने स्टेट्समैन लाइक बात करी, मैच्योर बात करी, सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड दैट वाज द रीजन फॉर व्हिच वी सॉ वायलेंस अलोंग। अब इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे? और आपने बिल्कुल ठीक, 2018 में इमरान खान आते हैं, 2014 से मोदी साहब रहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देयर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very serious चीमा साहब, trust deficit. It starts with Kargil, है ना। देखिए साहब, अक्सर पाकिस्तानियों को शिकायत रहती है, मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है शिकायत का चीमा साहब, लेकिन एक शिकायत है कि साहब भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, दिल से तस्लीम नहीं करा।
तो वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान। आप बेहतर जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है। एंड वाजपेयी जी जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, आरएसएस के थे, वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट विंग पार्टी है, नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वो गए, ही पुट हिज पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन एंड ही वेंट उधर। देखिए, हम जब देखते हैं ना, हम देखते हैं ऑल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो हम लोग कहते हैं इंडिया में, कि द गवर्नमेंट इज वन बॉडी एंड पूरी एक साथ चलती है। तो ये समझ में बात नहीं आई कि उसके बाद कारगिल कैसे हुआ। अब इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ में नवाज शरीफ के तो इरादे अच्छे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। तो देखिए, अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट, and Pakistan Army is a department of the Pakistan government, like the Indian Army is a department of the Indian government. Pakistan Army is not different from the Pakistan government, and Indian Army is not different from the Indian government. तो 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, and it was a needless war. उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ना सियाचिन कट ऑफ हुआ, ना कश्मीर मिला, ना कुछ हुआ। पाकिस्तान के भी काफी जो थे फौजी, वो अपनी जान से गए, और दिस वॉज अ नीडलेस वॉर। और उसमें कई मैप्स हुए थे साइन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो नक्शे साइन हुए थे, उन एक अग्रीमेंट था कि सब विंटर्स में, आपको पता ही है स्टोरी, कि विंटर में आप लोग नीचे चले जाएंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो इंडिया टुक इट एज अ बिट्रियल, एंड बिट्रियल था भी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे था जब ये चढ़ाई हो रही थी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद चीमा साहब, आप 26/11 की बात कर लीजिए, 26/11। पहले बोला कि नहीं साहब ये तो हिंदू ही है अजमल कसाब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जियो पे हामिद मीर साहब को अजमल कसाब के घर जाते हुए, बोला कि ये इसका घर है, और उसके कोई रिश्तेदार भी थे वहां पे, दोस्त भी थे, हाँ जो वो घर है उसका। हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहे चीमा साहब। और वी सॉ ऑल ऑफ दिस, एंड पाकिस्तान में भी FIR फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 FIR फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है, बट फिर साफ मना कर दिया। इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में। बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है कि आई वेंट एंड आई स्पेंड द नाइट इन एनिमी टेरिटरी। तो अब फिर मोदी जी जब आए 2014 में, तो मोदी जी ने फिर शुरू करा, और मियाँ साहब उस समय थे, मियाँ साहब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मियाँ साहब को रिक्वेस्ट करा कि मियाँ साहब आप आए, मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है। मियाँ साहब आए वहां पे। जब काबुल से ये आ रहे थे गालिबन इंडिया की ओर, तब ये रुके भी, उनकी शादी वादी, उनकी मदर से मिले, पैर वैर छुए उनकी माँ के। अब और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते वहां पे? उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद दिए। अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब। अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार बार, तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है। आई थिंक इट इज आवर फॉल्ट। वी शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स। हमारी गलती क्यों है कि हम बार बार क्यों रीच आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड? जब पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 650 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें नॉन IT 400 बिलियन था, आपको पता ही है। जब इतना एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया, तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने बोला कि वी डोंट नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पास्ट 75 ईयर्स, एंड वी विल टेक इट टू 1 ट्रिलियन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस माइंडसेट से अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं, मैं आपको एक माइंडसेट की रिपोर्ट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ मैसेज कि ये बात चल रही है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो ऐसा है यहाँ पे कि नेबर है, ठीक है, हम आपके नेबर हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप हमारे नेबर हैं, हमारी गलती नहीं, ये तो हमारी किस्मत है। लेकिन अब ऐसी बात हो गई कि ठीक है, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या है मामला। चले, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जारी बात है कि पाकिस्तान वो अपने उस स्टैंड से नहीं हट रहा और इंडिया अपने स्टैंड से नहीं हट रहा। पाकिस्तान वही कह रहा है कि जी बलोचिस्तान में बलोच मिलिटेंट्स, अफगानिस्तान सो एंड सो। आप वो जारी बात है कि इंडिया का माइंडसेट भी उधर है और पाकिस्तान का माइंडसेट भी बिल्कुल
ये फंसा हुआ है ऑब्वियसली। ये मेरा ख्याल है कि शायद वक्त ही इसको निकाल सकता है, और मजीद इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जिस तरह के आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का कहा, तो मुझे भी इसमें काफी ज्यादा उम्मीद नजर आती है आगे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होंगी। और वो जिस तरह आपने जरदारी साहब के बारे में कहा, मुझे इस पर कोई बैद नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जरदारी साहब को ब्रेक थ्रू करा दें या कोई इनिशिएटिव हो जाए या कुछ हो जाए। मतलब अगर आप उनका माजी का टेन्योर भी देखें तो वो श्राइन डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपने वजीर आज़म ऐसे ही भेज देते हैं। और वो जो मनमोहन सिंह साहब को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे, क्योंकि वो तो कभी पाकिस्तान आए नहीं थे, वो ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते थे कि उनको होस्ट करना पड़ता है। और वो बड़े मतलब ठंडे पॉलिटिशियन है जिस तरह के आप कहते हैं। सो लेकिन व्हाटएवर द माइंडसेट्स ऑन बोथ साइड्स आर, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई पर्सनली बिलीव कि चीजें जो है वो आगे की तरफ जाएंगी। जी बैरक साहब, वीडियो हो चुके ख़त्म। मेजर साहब की वीडियो थी, क्या कहेंगे। चीमा साहब और मेजर साहब की आपने कन्वर्सेशन सुनी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप इंडिया के मन मर्जी का वज़ीर आज़म आ चुका है, शाबाश। तो आपने कभी, हमारे ज़्यादातर जो व्यूज़ हैं वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बाहर से भी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने कभी मेजर साहब की बात से ये बात सुनी कि हमारा जो वज़ीर आज़म है या वो गलत है, उसने ये कर दिया वो कर दिया। ये देख लें कि पाकिस्तानी है बजाय, हालांकि खान साहब ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, वो लेकर उन्होंने हर चीज़ सेट की है। उन्होंने एक मुल्क को खुद मुख्तियारी जो है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो उसका जो दर्स दिया कि आप अपने मुल्कों के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, जिसकी मिसाल करतारपुर राहदारी खोली इंडिया के साथ, जिसकी मिसाल हर जगह पर है। अभिनंदन को छोड़ा, दूसरे नंबर पर अमेरिका के साथ उन्होंने कहा हम दोस्ताना तल्लुकात चाहते हैं, हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे, और आपकी जो हर जो हुक्म है ना उसकी जो है ना, चाहे वो गलत हो या जिस तरह भी, उसको नहीं मानेंगे। हम आपके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन आपकी गुलामी भी नहीं चाहते। तो ये तो हर मुल्क, इंडिया भी तो ये कर रहा है, इंडिया भी तो ये, उन्हें अमेरिका की बात नहीं मानी। हालांकि अमेरिका के साथ उनकी तल्लुकात अच्छे हैं, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, सारा कुछ है, बराबरी की तल्लुकात। तो खान साहब भी ये चाहते हैं कि हमारे बराबरी के तल्लुकात होने चाहिए। तो खान साहब ने भी ये वादे किया हुआ था, तो भाई उसको जो हमारे चीमा साहब है वो उसकी जो इंसल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे जो होते हैं ना, बिगौड़े होते हैं ना, ऐसे जो चीमा साहब जैसे होते हैं, भाई वो मुल्क का जो है ना वो सत्यानाश करते हैं। चीमा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चीमा साहब, आप किस बुनियाद पर इमरान खान साहब को झूठा एक लफ्ज़ बहुत बुरा इस्तेमाल किया था चीमा साहब ने। ये एक बात तस्लीम तुम करनी पड़ेगी कि ये तो मैं अक्सर भी नोट करता रहता, जो हमारे थे ना इमरान खान साहब, उनका थोड़ा सा ये था कि क्योंकि ये जो सियासत में हम अक्सर बात करते हैं, ये दोगला जो बंदा डिप्लोमेटिक उसको रास आती है, लेकिन हमारा जो खान साहब थे ना वो स्टेट फॉरवर्ड, वो जो बात उनके दिल में होती थी ना, वो आगे उनके मुंह पर कह देता था कि ये हम चाहते हैं। लेकिन जो मोदी साहब हैं, वल्लाह वो किस तरह के पर्सनली किस तरह के हैं, ये वो तो रब बेहतर जानता है, वो इस तरह की बातें नहीं करते ऑन ईयर। और खान साहब को भी इससे इज्तनाब करना चाहिए कि जो अपने एक मैच्योर लीडर होने का सबूत दे। ज़रूरी थोड़ी कि हर बात हरीफ को बताई जाए, हर बात जताई जाए, ज़रूरी नहीं होता। आपके दिल में जो है वो आपको दिल में रखनी चाहिए, और जो बात अपना वजनी हो, जो एक मतलब एक प्योर लीडर है, एक अच्छे लीडर की तरह ना, वो उससे वो बात करनी चाहिए जितनी की ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा बात जो वो नुकसान देती है, ये बात तो है। इस बात से मैं चीमा साहब से ये बात पूछने वाली है कि आप डिफेंड करने के बजाय आपने मुल्क के नहीं यार, ये हमारा अक्सर ये वतीरा वो डॉक्टर साहब ने ये बात की थी, हम अक्सर ये कहते हैं कि हम जो अपनी गलती होती है हम खुले दिल से तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन जो मेजर साहब है, ये अपना मोदी साहब एंजल थोड़ी हैं, ये फिश्टर थोड़ी हैं, उनमें भी गलतियाँ कुताहियाँ होंगी, कितनी की होंगी, उनके मुल्क में कितनी होगी। लेकिन ये बात ये है ना कि चीमा साहब ने मेन बात की कि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, या उसने खराबी की है। भाई क्या उसने किया है?
सब कुछ उन्होंने ठीक कर दिया है, हर चीज जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। वो एक ही रोना है ना कि महंगाई होगी, महंगाई तो अब शहबाज शरीफ आए तो उससे डबल हो चुकी है। ये नहीं होता कि महंगाई की वजह से मुल्क जो वो खराब हो गया, 192 पर ये होता है कि जब महंगाई भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन मुल्क जो है वो अच्छाई एक अच्छे राह की तरफ चल पड़े। जब बंदा अच्छे राह की तरफ चल पड़ता है तो कुछ मुश्किलात आती हैं, तो वो मुश्किलात ये महंगाई की सूरत में हो सकता है, किसी टैक्सेस की सूरत में हो सकता है, किसी और चीज में हो सकता है, तो इसको आप बर्दाश्त करें, ठीक है ना। ये जो है ना, ये शॉर्टकट के जो है ना सारे जो लीडर्स है, ये ऐसे ही होता है। इंडिया भी ने जो आज तरक्की की है, उन्होंने भी कड़े फैसले लिए, बहुत कुछ किया, उन्होंने बड़ी मेहनत की और वाजपेयी साहब से लेकर अब तक उन्होंने वो फैसले किए थे जो आज उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पहले इंडिया में भी यही होता था, लेकिन उन्हें एक टारगेट सेट किया और आस्ता आस्ता उस लाइन पर चढ़ पड़े। तो यही चीज होती है जो भाई अच्छी चीज होती है। और इससे ज्यादा तो बेटा घर किया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उन्होंने उन लोगों ने क्या किया उन्होंने, वो करप्शन करते हैं, वो माल बनाते हैं और बाहर जाकर अपनी जायदादें बनाते हैं, ठीक है ना। अभी जब खान साहब गए थे तो रिजर्व तो हमारे बैंक में थे जो वो थे 22 बिलियन डॉलर थे, तो अब अभी एक माह हो गया तो वो 16 बिलियन पर आ गए हैं। वो 6 बिलियन डॉलर किधर गए, वो उन्होंने अपने याशों में उड़ा दिए हैं और उड़ा रहे हैं, ऐसे उन्होंने मुंह खोल दिया बैंक के। भाई ये नहीं होता, आपको कंजूसी करनी पड़ती है, आप अपने मुल्क का खजाने को भरना पड़ता है, अखराजात कम करना पड़ते हैं। खान साहब ने अपने वज़ीर आज़म हाउस के और सारी चीजों के जो अखराजात थे वो लिमिटेड कर दिए थे, ठीक है। उनके पास एक डायरी थी, ये सारा लॉ लश्कर लेकर कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम के जो बैंक है हमारा, उसके हमारे टैक्सेस के पैसे से, तो वो पैसा जाया करते हैं ना भाई, हमारा पैसा। खान साहब ने इन चीजों को कंट्रोल किया होता, वो इसलिए इनको चुभ रहा था। तो ये कहते हैं कि उन्होंने बेड़ा क्या देख रहे हैं, खान साहब के दौर में महंगाई लोड शेडिंग नहीं हुई, खान साहब के दौर में जो महंगाई, खान साहब कहते थे कि भाई हम पूरी दुनिया से सस्ता तेल दे रहे हैं, अब वो कहते थे नहीं, अब वो आगे वो कहने वो क्यों सस्ता दे रहा था, ये तो 250 पर तेल देना चाहिए था पेट्रोल। ये देख रहे ना, ये चीजें जो है गलत है। खान साहब कह रहे थे भाई ये ओवरऑल महंगाई है, कोरोना आया, सो चीजें 40% महंगाई हुई है अमेरिका में, 40% पहले से ज्यादा। तो इंडिया भाई जो इस वक्त तरक्की कर रहा है उसके पीछे ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। मेजर साहब जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तल्लुकात जो नहीं जा रहे थे, वो कह रहे थे कि खान साहब की वजह से है। खान साहब की वजह से नहीं है भाई, ये जो फौजी लड़ाई होती है ना, मैं इसके बाद समझ, जो फौजी लड़ते हैं वहां पर, बात तो ये है ना, कोई भी मसला हो तो मसले का हल हो जाता है। अगर हमारा मेन मसला कश्मीर है तो भाई उसको रिजर्व कर दें, रिजर्वेशन ये कर दें कि कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में पीओके कहते हैं इंडिया वाले, कश्मीर जो इंडिया के हिस्से में है उसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। भाई ये सारा कश्मीर जो है ये इंडिपेंडेंस एक मुल्क बन जाना चाहिए, ठीक है। उसमें ना इंडिया के इंटरफेरेंस होना, पाकिस्तान भी छोड़ दे, इंडिया भी छोड़ दे, वो एक खुद मुख्तियार मुल्क जो है ना वो बना देना चाहिए था, जो पहले वो था। कश्मीर पर राजे महाराजे हुकूमतें करके गए हैं, तो उसको एक अलग से मुल्क होना चाहिए। तो आप अपने पाकिस्तान जो है वो अपनी मुल्क की जो है आवाम की तरक्की के लिए कुछ करे, इंडिया अपनी करिए। वे ये जो मेन इशू है उसको रिजर्व कर देना चाहिए, ना हम कहें कि ये हमारा, ना वो कहें कि हमारा, वो कश्मीर एक अलग से हो, उसके तलकात जैसे बांग्लादेश बन गया मुल्क, ठीक है, जैसे इसी तरह कश्मीर बन जाए, पाकिस्तान है, इंडिया, तो ये ऐसे हो सकता है हल। ऐसे ही ना मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बातें होती जाती रहती है, वो उसका मसला इसका मसला। अगर बंदे ने मसला हल करना हो यार कोई देर नहीं लगती, अगर मसला खड़ा करना हो तो सह रोडेट किया जा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेटवर्क के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।